श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 14 से प्रारंभ करेंगे। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्ये कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अनुवाद। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तात्पर्य: यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है, तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हों, चाहे ये गुणगान झूठे हो या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का करना चाहिए, जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्मादस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर श्री कृष्ण की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को मनुष्य जीवन में क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका स्मरण दिला रहे हैं। इसमें कहते हैं श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। एक तो भगवान भक्तों के रक्षक हैं, सात्वताम पति ही, तो उन्हीं के विषय में सुनना चाहिए और उन्हीं की कीर्ति का गुणगान करना चाहिए। और ध्येय का अर्थ है उन्हीं को स्मरण करना चाहिए। और पूज्य, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, वह पूजनीय है। और अंतिम शब्द नित्यदा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है निरंतर। निरंतर भगवान के विषय में सुनना चाहिए, उनकी कीर्ति का गुणगान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहले ही बता चुके हैं। यदि मनुष्य जीवन का उद्देश्य परम साक्षात्कार करना है, तो इसे किसी भी साधन से अवश्य पूरा करना चाहिए। हम देखते हैं, प्रभुपाद जी भी उदाहरण दी हैं तात्पर्य में, लोग अपनी कीर्ति के लिए समाचार पत्र में अपना सब समाचार छपवाते हैं, अपना इंफॉर्मेशन देते हैं और अल्पकाल में इस मीडिया के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। बड़े बड़े नेता कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं कि हमारी प्रसिद्धि पूरे जगत में हो जाए, परंतु प्रसिद्धि करनी है तो श्री कृष्ण की करनी चाहिए। अपना गुणगान न करके जब हम कृष्ण का गुणगान करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, इसके विषय में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक आईना है, उस आईने में अगर हम अपना चेहरा देखें और उस चेहरे का श्रृंगार करें, जिस चेहरे को हम आईने में देख रहे हैं, तो हम जब उसका श्रृंगार करेंगे तो क्या होगा, वो श्रृंगार पूर्ण रूप से श्रृंगार नहीं कहलाएगा। जब हम अपना श्रृंगार करके आईने में देखेंगे तो वही श्रृंगार हमको आईने में प्रतिबिंब के रूप में दिखेगा। उसी प्रकार से अगर कोई जीव भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, उनकी पूजा करता है, उनका स्मरण करता है, तो इसी से उसकी आत्मा को सुख प्राप्त होगा। वह जो जीव है कृष्ण का सनातन अंश है, और कृष्ण की सेवा करने पर उसको इस संसार की सारी सुख सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और वह प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सूत गोस्वामी यहाँ पर मनुष्य जीवन के कर्तव्य को बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 15। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात कथारतिम। अनुवाद। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए
कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः ये मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे। तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वह भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, कोई भी बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करके अपने कर्म की ग्रंथि को काट सकता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की ओर या भगवान के संदेश की ओर ध्यान क्यों नहीं देगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं कि मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, इसको अकर्म कहा गया है। तो अकर्म करने पर ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। वो इस पाप और पुण्य के चक्र से छूटकर भगवान के धाम चला जाता है। तो इसका एकमात्र उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस जीव को भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। उसी से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान की लीलाएं अंतरंगा शक्ति से संपन्न की जाती हैं। ये भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। तो इन लीलाओं पर न सत्वगुण, न रजोगुण और न तमोगुण का प्रभाव होता है। इसलिए तो भगवान गीता में कहे कि जन्म कर्म च में दिव्यम एयम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मेरे जन्म को और मेरी लीलाओं को दिव्य समझ लेता है तत्वतः, वह पुनः इस संसार में नहीं आता। तो प्रभुपाद जी एक और मुख्य बात बता रहे हैं, अगर हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान भक्ति से संबंधित होना चाहिए, तभी वो ज्ञान योग कहलाएगा। और अगर हम कर्म भी करते हैं तो वह भी भगवान से संबंधित होना चाहिए, तभी वो कर्मयोग कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जॉब करता है, किसी भी क्षेत्र में है, तो अपना कुछ परसेंट भगवान को अर्पित करेगा। उसमें से जो भी धन अर्जित करके लक्ष्मी कमाकर भगवान की सेवा में लगाएगा तो वह कर्मयोग हो जाएगा। अगर वह पूरा लक्ष्मी अपने ऊपर लगाता है, अपनी इंद्र तृप्ति में लगाता है, तो वह भोगी कहलाएगा। और जैसे भागवतम में दिव्य ज्ञान है, भगवत गीता में दिव्य ज्ञान है, ये भक्ति से संबंधित है। जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो ये श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। इसको भगवान गीता में राजगुह्यम बोले हैं, ये ज्ञान का राजा है। तो ये ज्ञान योग कहला जाएगा। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवण करना जरूरी है, भगवान की कीर्ति का गुणगान करना जरूरी है, उनका ध्यान करिए और उनका ही पूजन करिए। चैतन्य चरितमृत में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद है। उसी संवाद में बारंबार चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय को, इस संसार में किसका गुणगान करें? तो वह उत्तर देते हैं, राधा कृष्ण का ही गुणगान होना चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, किसका ध्यान करें? तो वह कहते हैं, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के ही स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। इसी को भक्ति कहा गया है। अगर हम राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति का गुणगान, स्मरण, पूजन करते हैं, वो भक्ति नहीं कहलाएगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वृंदावन के 6 गोस्वामियों का उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने अपने पद्धति से हमको उपदेश दिया है कि वह कितनी दृढ़ता से भक्ति में लगे रहे, और उन्होंने सारे दिव्य ज्ञान को हमें प्रदान किया है। ऐसा साहित्य हमें दिया है जो केवल श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के से संबंधित है।
और ये प्रामाणिक माना गया है। श्लोक क्रमांक 16। शुश्रूषो यश्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव श्री कृष्ण की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है शुश्रूषो। इसका अर्थ है जो भक्त श्रवण में व्यस्त है, केवल भगवान के लीलाओं को सुनने में लगा हुआ है। और दूसरा शब्द है श्रद्धानस्य, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। और कहते हैं किसकी कथा सुननी चाहिए? वासुदेव। वासुदेव का अर्थ है श्री कृष्ण की। उनकी कथा को ही श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। और कैसे? रुचि। रुचि मतलब लगाव से। और ये कैसे संभव होगा? महत् सेवया, शुद्ध भक्तों की सेवा करके। जो व्यक्ति शुद्ध भक्तों की सेवा करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है और उसके मन में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध है। देखिए प्रभुपाद जी प्रथम पंक्ति में बता दिए जीव का पतन क्यों हुआ है संसार में। जीव का पतन इसलिए हुआ है क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध विद्रोह किया है, रेबेलियस नेचर। ऐसा करने से ही वह संसार में आता है। तो दो प्रकार के प्राणी हैं, एक तो सुर हैं और दूसरे असुर हैं। असुर जो भगवान के आदेशों को पालन नहीं करते और सुर जो देवता कहलाते हैं वे भगवान के आदेशों का पालन निश्चित रूप से करते हैं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भगवत गीता के तो 16वें अध्याय में असुरों के लक्षणों का वर्णन मिलता है, जहां कृष्ण कहते हैं कि उन असुरों को जन्म जन्मांतर अज्ञान के अंधकार की अवस्थाओं में रखा जाता है, उनको पशु योनियों में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य को अस्वीकार कर दिया है। उनके अंदर भगवान से संबंधित कोई भी दिव्य ज्ञान नहीं रहता है, ना वो जानना चाहते हैं। तो इसका उपचार करने के लिए भगवान ने अपने पार्षदों को, अपने शुद्ध भक्तों को इस संसार में भेजा है, जो भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान देकर इन असुर रूपी लोगों को उस चेतना से बाहर निकालकर भगवान के धाम वापस भेजे जाएं। तो देखिए इन पार्षदों को भगवान के ये कहने के लिए भेजा जाता है कि आप भगवान की वाणी का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में जो भगवत धाम जाने का इच्छुक है तो उसको चाहिए कि वह भगवान के जो सेवक हैं, उनके जो दास हैं, उनको भगवान के रूप में माने। इसका अर्थ क्या है? भगवान नहीं माने, उनको भगवान के समान सम्मान प्रदान करें, तो तभी वह भगवत धाम जा सकता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वह भक्त की तरह बने रहे। देखिए कभी कभार भक्तगण भगवान को पहचान लेते हैं। ऐसी ही लीला चैतन्य चरितामृत में आई तो कई भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहा। तुरंत भगवान ने अपने कानों में उंगली रख लिया और श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहा, क्योंकि वह अपने को भगवान नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि वह भक्त के रूप में अवतरित हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने को संसार में भगवान मानते हैं। तो यहाँ पे प्रमाण बताया गया, अगर भगवान प्रकट होते हैं तो उनका उल्लेख शास्त्रों में दिया जाता है। तो उसी दिव्य विज्ञान को प्रसारित करने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को इस संसार में भेजते हैं। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, भगवान अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति उनके शुद्ध भक्त की सेवा करेगा, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। एक उदाहरण मुझे याद आया,
श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य अपने 2 शिष्यों को अपने गृहस्थ शिष्य के यहाँ भेजे और कहे कि उनको आदेश दो कि हम आ रहे हैं। तो ये 2 शिष्य जब अपने जो गृहस्थ शिष्य था बहुत धनी था, जब ये दोनों शिष्य गए उस धनी गृहस्थ शिष्य के घर पर, उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे ऐसे रामानुजाचार्य आ रहे हैं, तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हो गए, पति पत्नी। तो उन्होंने इन 2 भक्तों का देखभाल नहीं किया, परंतु बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने गुरु के आने की तैयारी की। तो बाद में जब दोनों शिष्य रामानुजाचार्य के पास में गए और उनको कहा, रामानुजाचार्य ने पूछा कि आप दोनों के साथ कैसा व्यवहार किया। तो वे दोनों शिष्य बोले, हमारा तो रहने का कुछ इंतजाम नहीं किया, ना प्रसाद पूछा, परंतु आपके आने से वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो रामानुजाचार्य बोले, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, जब मेरे शिष्यों का सम्मान नहीं तो मैं वहां पे जाके क्या करूं। तो रामानुजाचार्य को पता था एक गरीब शिष्य भी है, वरदाचार्य और लक्ष्मी, जो पति पत्नी है, तो उनके घर पर रामानुजाचार्य गए। वह देखिए, वो दोनों पति पत्नी गरीब होते हुए भी उन्होंने सबसे पहले तो उनके जो शिष्य आए थे दोनों, ये बताने कि गुरु महाराज आ रहे हैं, तो उन दोनों शिष्यों का बहुत स्वागत किया, बहुत हर्षित होकर उनको प्रसाद दिया, जबकि गरीब थे। तो यह समाचार सुनकर रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए। तो बोले, इस शिष्य के मैं घर जाऊंगा। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं, उनकी सेवा करेंगे तब वह प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वह ये देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वह भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वह उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया है भगवान को उनके भक्त क्यों प्रिय हैं, क्योंकि उनके दिव्य ज्ञान का प्रचार करते हुए उनको बहुत सारे कष्ट मिलते हैं और उन कष्टों को वह सहन करते हैं। तो देखिए, भक्तों में 3 विशेष गुण होते हैं, सहिष्णुता, उपकारिता और भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। सहिष्णुता मतलब वह हर कष्टमय स्थिति को सहन करता है। उपकारिता मतलब भगवान के प्रचार से वह दूसरे पर उपकार करता है। और भगवान का तीसरा है, भगवान का उसके प्रति अनन्य प्रेम होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में अंतिम में बताते हैं कि भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन भक्तों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। उदाहरण के रूप में परीक्षित महाराज हैं, जो भगवान की लीला सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो हम समझ सकते हैं कि अगर भगवत धाम किसी को जाना है तो उनको भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, तभी उनको भागवतम की कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न होगी और इस प्रकार से वह भगवत धाम चले जाएंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आने वाला है अभी, श्लोक क्रमांक 17। शृण्वतां स्वकतः कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो भद्राणि विदुनोति सुरहत्सताम। अनुवाद: प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो देखिए, पूर्व के श्लोक में बताया गया कि भक्तों की सेवा करने पर कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होती है, और जब कथा सुनने में व्यक्ति लग जाता है तो श्री कृष्ण जो उनकी कथा से अभिन्न है, तो उस भक्त के हृदय में प्रविष्ट होकर उसके अनर्थ को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं भगवान से अभिन्न है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे, भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। देखिए, भगवान तो उपस्थित है भागवतम के रूप में, परंतु हमारे अंदर सुनने में कोई रुचि नहीं है। तो इस सुनने की विधि को श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं प्रभुपाद जी पहले ही। तो इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। अभी प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भगवान के धाम में
कोई भी प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक वह समस्त पापों से मुक्त ना हो जाए। तो भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जब हम इस संसार में आकर प्रत्येक वस्तु पर अपना स्वामित्व भाव जगाते हैं, तभी हमारे पाप शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पापों से अगर मुक्ति चाहिए, भगवत धाम वापस जाना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं दो मुख्य बाधाएं हैं, एक कंचन और कामिनी, एक पैसा और एक स्त्री। स्त्री के लिए पुरुष है और पुरुष के लिए स्त्री है। ये दो मुख्य बाधाएं हैं भक्त के जीवन में। अगर उसे भगवत धाम जाना है तो उसको पैसे से भी मुक्त होना पड़ेगा और स्त्री से भी मुक्त होना पड़ेगा। तो जब इन दोनों से मुक्त हो जाता है तो वह भगवान के धाम वापस जा सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कंचन कामनी अर्थात पैसा और स्त्री के संग से मुक्त होना है तो उसको भगवान के विषय में श्रवण करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके संग में आकर बहुत सारे जीव फंस चुके हैं, परंतु हमें जब भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तभी हम इस दूषित संग से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस प्रविष्ट हो सकते हैं और उनकी सेवा पुनः कर सकते हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम श्लोक क्रमांक 18 से प्रारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।